महाराष्ट्र में सीएम योगी की वजह से बीजेपी को मिली जीत, नतीजों पर बेबाकी से बोले शरद पवार। शरद पवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक जीवन की सबसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उनके नेतृत्व वाली एनसीपी को 288 सदस्यीय विधानसभा में केवल 10 सीटें मिली, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि लाडकी बहन योजना मतदान में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कहा कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए हैं उससे ध्रुवीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि शनिवार को घोषित चुनाव परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन वो पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे। सक्रिय राजनीति से अलग होने के बारे में पूछे गए सवाल पर शरद पवार ने कहा कि वो और उनकी पार्टी के सहयोगी इस बारे में फैसला करेंगे। असली एनसीपी पर बोले शरद पवार। सतारा जिले के कराड़ शहर में पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने स्वीकार किया कि उनके भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने उनकी पार्टी से अधिक सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा, लेकिन हर कोई जानता है कि एनसीपी की स्थापना किसने की थी। उन्होंने कहा, लाडकी बहन योजना और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण ने इसमें भूमिका निभाई। महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी महाराष्ट्र में महायुति की जीत का कारण हो सकती है। हम हार के कारणों पर विचार विमर्श करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। नई ऊर्जा के साथ लोगों के बीच जाएंगे। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी नए नेतृत्व की नई ऊर्जा के साथ लोगों के बीच जाएगी। ईवीएम पर पूछे गए सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि वो इसके बारे में तभी बोलेंगे जब उनके पास आधिकारिक आंकड़े होंगे। एक दिन पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने महायुति के पक्ष में आए बड़े जनादेश के पीछे गड़बड़ी का संदेश जताया था। शरद पवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक जीवन की सबसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है।